जुड़वा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ज़ारा अभी भी यहीं से गई नहीं, बल्कि सारा को ज़ारा बनाकर अपने नाना मियाँ और माँ के सामने डाइनिंग टेबल पर बिठाती है, ताकि पहली बार देख सके कि वो कैसे रिएक्ट करती है इनके सामने। सारा जो इन लोगों के साथ बैठकर खाना खा रही थी, थोड़ा घबरा भी रही है। तब शाज़िया इसे कहती हैं, मेरा ख्याल है कि तुम्हारे नए कपड़े आ जाने चाहिए, कभी कोई पहन रखा होता है तुमने, कभी कोई। ऐसे में सारा बेध्यानी में कह देती है, कोई बात नहीं, मेरे कपड़े तो वैसे भी तारक रोड से मिल जाते हैं। तारक रोड का नाम सुनकर शाज़िया और नाना मियाँ दोनों हैरान रह जाते हैं। वहीं सारा ज़ुबान के फिसल जाने पर घबरा जाती है और दीवार के पीछे छुपकर इनकी बातें सुनती ज़ारा को भी गुस्सा आ जाता है, ये कब सुधरेगी, इस तरह तो ये लाजमी एक ना एक दिन पकड़ी जाएगी। इधर मजहर साहब तो इसकी शादी के लिए उतावले हो रहे हैं, मुनव्वर की माँ से बात कर चुके शादी की और वो भी राज़ी है। जबकि रक्षी का तो गुस्से और नफ़रत से बुरा हाल कि सारा को मैं छोड़ूंगी नहीं, अगर इसने मेरी मोहब्बत मुझसे छीनने की कोशिश की। वो अपनी माँ पर नाराज़ होती है, ये सब आपकी वजह से हो रहा है, लेकिन मैं सब ठीक करना भी जानती हूँ। आप मुनव्वर की माँ को बताएं कि जिस लड़की के पीछे वो पागल हो रही हैं, वो लड़की बाप की इज्जत का जनाजा निकाल कर घर से भाग चुकी है। फरहत को अपनी बेटी का आइडिया अच्छा लगता है, वो कोशिश करेंगी मुनव्वर की माँ को फ़ोन करके यहाँ के हालात नमक मिर्च लगाकर बता सकें, ताकि वो रिश्ता लाने की गलती ही ना करें। इधर आप देखेंगे कि ज़ारा यहाँ से जाने से पहले सरमत का कुछ न कुछ करना चाहती है। वो चाहती है कि सारा कहीं सरमत के सामने डर कर सब उगल ना दे, या सरमत इसे पहचान ना ले। इसलिए जब सरमत इसके पास आता है इससे बात करने कि इतनी फ़ोन कॉल्स की, मैंने तुम्हें इतने मैसेजेस किए, लेकिन तुमने मेरी किसी भी मैसेज किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया। क्या अब तक नाराज़ हो मुझसे? मैंने तुम्हें बता तो दिया था अपनी सिचुएशन। जिस पर ज़ारा कहती है कि ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती तो कॉल कर लेती। ये सुनकर सरमत हैरान होता है, ज़रूरत के वक्त कोई कॉल नहीं करता, सिर्फ अगले बंदे को यूज़ करता है। जवाब में ज़ारा बड़े सख्त अल्फाज में सरमत को जवाब देती है कि मैं बचपन से तुम्हें यूज़ ही कर रही हूँ। ज़ारा की इस बात पर सरमत सच में नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। इसे बहुत दुख होता है, अज़ियत, कि वो तो मोहब्बत करता था, लेकिन ज़ारा ने इसे सिर्फ इस्तेमाल किया। वहीं दूसरी तरफ आदिल अपने मामू को समझाने की कोशिश करता है कि एक बार फिर से कि सारा अगर वापस आ रही है तो आप इस पर ये ज़ोर ज़बरदस्ती मत करें, वो इस शादी की वजह ही से तो घर से भागी थी, आप फिर वही सब कर रहे हैं। मोहब्बत किससे करनी है, नफ़रत किससे करनी है, इस बात का आपको नहीं पता, आप तो सिर्फ अपनी अना के खौल में रहते हैं। ये सुनकर मजहर साहब को शदीद गुस्सा आता है, बकवास बंद करो अपनी आदिल, अगर मैं तुम्हें अपने सामने खड़े होकर बोलने की इजाज़त देता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम फजूल बकवास करो मुझसे। मैं सारा का बाप हूँ, इसके लिए जो सोचूंगा ठीक सोचूंगा, तुम अपने काम से काम रखो। आदिल मामू की इस इंसल्ट पर खामोश हो जाता है।